बच्चों, चलिए देखते हैं ये प्रश्न। यदि ये महत्तम पूर्णांक फलन को निरूपित करता है तथा x -1 और 0 के मध्य है, जहां पे -1 y 0 और 1 के मध्य है, z 1 और 2 के मध्य है, तब इस सारणी का मान है। पहला विकल्प है महत्तम पूर्णांक फलन x, दूसरा विकल्प है महत्तम पूर्णांक फलन y, तीसरा विकल्प है महत्तम पूर्णांक फलन z और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न को करने के लिए हम इसकी मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। देखिए, महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है? यदि हम इसके अंदर, इस वाले ब्रैकेट के अंदर 0.5 लिख रहे हैं, ठीक है, तो 0.5 किन दो पूर्णांकों के बीच में आता है? 0 और 1 के बीच में। तो इसका मान बराबर होता है छोटे वाले पूर्णांक के बराबर, मतलब 0 के बराबर। ठीक है, ये होता है महत्तम पूर्णांक फलन। अब जैसे कि यहाँ पे बोला है कि x -1 और 0 के बीच में आएगा, जहां पे इधर इक्वल टू का साइन भी बना है, मतलब x -1 के बराबर हो सकता है, 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो x का मान क्या होगा यहाँ पे? -1। y 0 और 1 के बीच में है, तो y 0 के बराबर हो सकता है लेकिन 1 के बराबर नहीं हो सकता। और z 1 और 2 के बीच में है, तो z 1 के बराबर हो सकता है लेकिन 2 के बराबर नहीं हो सकता। तो अब अपने प्रश्न पर आते हैं, जहां पे हमें ज्ञात करना है सारणिक का मान, जहां सारणिक इस प्रकार से दी गई है। अब इसका मान निकालेंगे, तो यहाँ पे हम कुछ गुणधर्मों का प्रयोग करेंगे। यदि हम पहली पंक्ति में से दूसरी पंक्ति को घटा दें, इस सारणिक में यदि हम r1 चेंज टू r1 माइनस r2 करें, मतलब पहली पंक्ति में से दूसरी पंक्ति को घटा दें, तो ये सारणिक बराबर होगी x प्लस 1, ये माइनस कर देंगे यहाँ पे, y माइनस 1 और z माइनस z। दूसरी पंक्ति ऐसी की ऐसी होगी और तीसरी पंक्ति भी ऐसी की ऐसी ही आएगी। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा। यहाँ देखिए, प्लस x माइनस x कट जाएंगे, प्लस y माइनस y कट जाएंगे, प्लस z माइनस z कट जाएंगे। यहाँ आएगा 1x माइनस 1 y प्लस 1 y, 0 z प्लस 1। अब हम R2 में से R3 को घटाते हैं, R2 चेंज टू R2 माइनस R3, तो ये सारणिक बराबर होगी 1 माइनस 1 0, पहली पंक्ति ऐसी की ऐसी आएगी। यहाँ आएगा x माइनस x 0, y माइनस y 0, यहाँ बचेगा 1, z माइनस z 0, यहाँ बचेगा माइनस का 1, और तीसरी पंक्ति ऐसी की ऐसी आ जाएगी। अब हम इस सारणिक का प्रसार करते हैं। ये बराबर होगा, ये देखिए, 1 से गुणा करेंगे, इन दोनों की गुणा z प्लस 1 आएगा, माइनस इन दोनों की गुणा माइनस y, जो कि हो जाएगा प्लस y, फिर माइनस का 0, 0 से किसी को भी गुणा करने पर 0 होगा, फिर प्लस x गुणा इन दोनों की गुणा करेंगे 1 और इन दोनों की गुणा करेंगे 0, तो ये बराबर आएगा x प्लस y प्लस z प्लस 1। तो ये वाला विकल्प हमें कहीं पे दिया नहीं गया है, यहाँ पे या तो x है या y है या z है, तो हम कहेंगे अतः विकल्प डी सही उत्तर है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हमारे पास जो मान आ रहा है वो है x प्लस वाई प्लस जेड, तो आप कहेंगे अतः विकल्प डी सही उत्तर है। मैं आशा करती हूँ मुख्य अवधारणा की मदद से आपको इस प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।